हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो भी यूथ कंपटीशन टाइम्स के बुक के अकॉर्डिंग। और इसके पहले के वीडियोस में भी हमने आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक को आपके साथ डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग अपना डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, एक बेलन और एक शंकु की ऊंचाइयां और आधार की त्रिज्याएं दोनों बराबर बराबर हैं। शंकु के आयतन और बेलन के आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1:3। फिर क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, खसरा जीवाणु। खसरा जीवाणु से नहीं बल्कि वायरस से होने वाला रोग है। फिर क्वेश्चन नंबर 53, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें शब्दों के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए युग्म शब्दों के बीच है। अभिनेता रंगमंच। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, तैराक स्विमिंग पूल। जिस प्रकार अभिनेता रंगमंच पर अभिनय प्रस्तुत करता है उसी प्रकार तैराक स्विमिंग पूल में तैरता है। फिर क्वेश्चन नंबर 54, नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार फीफा विश्व फुटबॉल रैंकिंग 2020 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, बेल्जियम। विश्व फुटबॉल रैंकिंग 2020 में नंबर 1 पे बेल्जियम था, नंबर 2 पे ब्राज़ील और नंबर 3 पे फ्रांस था। फिर क्वेश्चन नंबर 55, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें शब्दों के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए युग्म के शब्दों के बीच है। मेमोरी रैम। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रिंटर लेज़र जेट। जिस प्रकार रैम एक प्रकार की मेमोरी है उसी प्रकार लेज़र जेट एक प्रकार का प्रिंटर है। फिर क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का आरंभ दांडी यात्रा से हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ दांडी यात्रा से हुआ था और दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 से अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 57, एक कक्षा में 6 छात्र A, B, C, D, E और F हैं। उनकी ऊंचाई की तुलना की गई है। D B से छोटा है लेकिन A से लंबा है, B C से छोटा है, A E तथा F से लंबा है। कितने छात्र D से छोटे हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 3 छात्र ऐसे हैं जो D से छोटे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 58, उस संख्या का चयन कीजिए जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 23। फिर क्वेश्चन नंबर 59, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 2√5। फिर क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग के कारण नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उचित वर्षा। उचित या नियमित वर्षा ग्लोबल वार्मिंग के कारणों के अंतर्गत नहीं आता है। ग्लोबल वार्मिंग से तात्पर्य वैश्विक तापमान में वृद्धि से पृथ्वी लगातार गर्म होती जा रही है। फिर क्वेश्चन नंबर 61, ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बराक ओबामा। ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर के लेखक बराक ओबामा हैं और इस पुस्तक में उनके शुरुआती घटनाओं की जानकारी प्रदान की गई है। वहीं बात करें अगर नेल्सन मंडेला की बुक का नाम, तो उनकी बुक का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। टोनी ब्लेयर की बुक का नाम है न्यू ब्रिटेन, माई वर्जन ऑफ यंग कंट्री। डोनाल्ड ट्रंप की बुक का नाम है क्रिप्ड अमेरिका ट्रंप, हाउ टू गेट रिच। फिर क्वेश्चन नंबर 62, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या की पहचान कीजिए जो निम्न श्रेणी से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे एक सीरीज दिया गया है और हम लोगों को बताना है कि सीरीज का कौन सा नंबर इसमें नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 59। फिर क्वेश्चन नंबर 63,
यदि किसी समांतर चतुर्भुज का एक कोण उसी समांतर चतुर्भुज के सबसे छोटे कोण के दुगने से 18 डिग्री कम है तो समांतर चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 114 डिग्री। फिर क्वेश्चन नंबर 64, मार्च 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार फिनलैंड को दुनिया का सर्वाधिक खुशहाल देश माना गया है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट का वार्षिक प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क यानी UNSDSN के द्वारा विश्व खुशहाली रिपोर्ट का वार्षिक प्रकाशन किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 65, यदि निम्न आंकड़ों का माध्य k है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास एक टेबल दिया गया है और हम लोगों को बताना है कि यहाँ पे k की वैल्यू क्या होगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 4। फिर क्वेश्चन नंबर 66, उस अक्षर का चयन कीजिए जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी P। फिर क्वेश्चन नंबर 67, 765,419 में 7 का आंकिक मान ज्ञात कीजिए। तो इस नंबर में हम लोगों को बताना है कि 7 का फेस वैल्यू क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 7। फिर क्वेश्चन नंबर 68, उस देश का नाम बताइए जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी जापान। जापान के पास एक भी परमाणु हथियार नहीं है और रूस के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार है। फिर क्वेश्चन नंबर 69, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली 6 प्रमुख अंगों पर आधारित है, निम्न में से कौन सा अंग इसके अंतर्गत नहीं आता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन UN प्रणाली के अंतर्गत नहीं आता है। संयुक्त राष्ट्र 24 अक्टूबर 1945 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और वर्तमान में इसमें शामिल सदस्य राष्ट्रों की संख्या 193 है। इस संगठन के मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखना, मानवाधिकारों की रक्षा करना, मानवीय सहायता पहुंचाना, सतत विकास को बढ़ावा देना आदि है। और इसके प्रमुख 6 अंग संयुक्त राष्ट्र महासभा, सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय है। फिर क्वेश्चन नंबर 70, इनमें से किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, विटामिन के। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। फिर क्वेश्चन नंबर 71, 7 मित्र S1, S2, S3, S4, S5, S6 तथा S7 उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। जरूरी नहीं है कि उनका क्रम यही हो। S4 किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठा है। S5 तथा S7 के बीच में केवल 3 मित्र बैठे हैं। S3 तथा S5 के बीच में केवल 2 मित्र बैठे हैं। S5 तथा S7 दोनों किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठे हुए हैं। S2 पंक्ति के बीच में बैठा हुआ है। निम्न में से कौन S2 के पड़ोसी हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, S4 तथा S3। फिर क्वेश्चन नंबर 72, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का पालन करते हैं। तो कथन पहला है, सभी माउस कीबोर्ड है। कथन 2 है, कुछ कीबोर्ड की लेस है। अब यहाँ पे निष्कर्ष है, पहला, कुछ कीलेस माउस है। दूसरा निष्कर्ष है, सभी कीलेस कीबोर्ड है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 का पालन करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 73, उस देश का नाम बताइए जो दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र साफ्टा का सदस्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सिंगापुर। सिंगापुर दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र का सदस्य नहीं है। दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की मुक्त व्यापार व्यवस्था है और यह समझौता 2006 में लागू हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 74, 800 रुपये की राशि को 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है।
3 वर्ष के लिए ब्याज की दरें क्रमशः 6%, 8% और 10% वार्षिक है। 3 वर्ष के अंत में प्राप्त होने वाले ब्याज की कुल राशि ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 192 रुपीज़। फिर क्वेश्चन नंबर 75, यहाँ पे एक मैथ्स का क्वेश्चन पूछा है और यहाँ पे उसका वैल्यू पूछा है एक्स का। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 729। क्वेश्चन है यदि अंडर रूट एक्स बाई 144 इक्वल्स टू 27/12 है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 76, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। रायपुर, छत्तीसगढ़, बिहार। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी का वेन डायग्राम रायपुर, छत्तीसगढ़ और बिहार के संबंध को सही ढंग से निरूपित करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्थल यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी मांडू, मध्य प्रदेश में स्थित स्मारकों का समूह। मांडू, मध्य प्रदेश में स्थित स्मारकों का समूह भारतीय स्थल यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है। वर्तमान में भारत में कुल 40 यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है। फिर क्वेश्चन नंबर 78, किसी विशेष कूट भाषा में यदि ऑरेंज को QOCKIB लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में शब्द फैलो को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी HBNIQT। फिर क्वेश्चन नंबर 79, निशानेबाजी रेंज में 3 निशानेबाज अपने अपने लक्ष्य पर निशाना लगा रहे हैं। पहले, दूसरे और तीसरे निशानेबाज क्रमशः प्रत्येक 4 सेकेंड, 5 सेकेंड और 6 सेकेंड में एक बार अपने लक्ष्य पर निशाना लगाते हैं। यदि उन सभी ने 10 AM एक साथ अपने लक्ष्य पर निशाना लगाया हो तो वे पुनः कब एक साथ अपने लक्ष्यों पर निशाना लगाएंगे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 10:01 AM। फिर क्वेश्चन नंबर 80, यदि x + y = 75 और sin x = sin y = 1/√2 है तो x = y का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 3:2। फिर क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से किसे भारत का पहला स्थानीय भाषा समाचार पत्र माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए समाचार दर्पण। समाचार दर्पण के संपादक JC मॉर्शमैन थे। बांग्ला भाषा में प्रकाशित यह भारत का पहला स्थानीय भाषा का साप्ताहिक समाचार पत्र था। फिर क्वेश्चन नंबर 82, DPIIT के अनुसार वर्ष 2019-20 में भारतीय अर्थव्यवस्था के निम्न में से किस क्षेत्र में अधिकतम प्रत्यक्ष विदेश निवेश यानी FDI अंतर्वाह प्राप्त हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी सेवा क्षेत्र में। DPIIT यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अनुसार वर्ष 2019-20 में भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्विस सेक्टर में अधिकतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI का अंतर्वाह प्राप्त हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 83, 5 मित्र ABCD और E डॉक्टर, वकील, बिजनेसमैन, इंजीनियर तथा कुक के रूप में काम करते हैं और दिल्ली, मुंबई, गोवा, पणजी तथा पंजाब में रहते हैं। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। किन्हीं भी 2 मित्रों का व्यवसाय समान नहीं है तथा कोई भी 2 मित्र एक ही स्थान पर नहीं रहते हैं। A एक कुक के रूप में काम करता है लेकिन गोवा और पणजी में नहीं रहता है। B तथा D क्रमशः दिल्ली तथा मुंबई में रहते हैं। C वकील के रूप में कार्य करता है, डॉक्टर गोवा में रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन निश्चित रूप से सही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी पणजी वकील। यानी जो C है वो पणजी में रहता है और वो वकील है। यह जो संयोजन है वो सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सी नेविगेशन उपग्रह प्रणाली नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी MEO। MEO नेविगेशन प्रणाली नहीं है। MEO एक मोबाइल और निश्चित दूरी की संचार सेवा है। फिर क्वेश्चन नंबर 85, राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय शामिल होते हैं।
इनमें से कौन सा राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता। सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता राज्य सूची के अंतर्गत आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 86 टू 87 के लिए एक बार डायग्राम दिया गया है और उसके नीचे कुछ निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों को पढ़कर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिनको कि हमको आंसर करने हैं। तो निर्देश है, दिए गए बार चार्ट में वर्ष 2001 से 2004 के बीच विभिन्न विनिर्माताओं द्वारा कारों का उत्पादन प्रदर्शित किया गया है और सभी मान हजार में हैं। यहाँ पे एक बार डायग्राम है और फिर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन सब पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 86 है, 2001 से 2004 तक कारों का कुल उत्पादन हजार में कितना था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 53,500। फिर क्वेश्चन नंबर 87, कारों का अधिकतम उत्पादन किस वर्ष में हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 2002 में। 2002 में कारों का अधिकतम उत्पादन हुआ था। ये इस डायग्राम को देखकर पता चलता है। फिर क्वेश्चन नंबर 88, निम्न तालिका में एक पुस्तक के विभिन्न पृष्ठों में अशुद्ध छपाइयों की संख्या को दर्शाया गया है। फिर क्वेश्चन है, पुस्तक के पृष्ठों की संख्या कितनी है और उनमें से लगभग कितने प्रतिशत पृष्ठ त्रुटिपूर्ण हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, बुक में टोटल 300 पेजेस हैं और उसमें से 49% जो पेज हैं वो त्रुटिपूर्ण हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 89, दिए गए पाई चार्ट में टीवी पर प्रसारित विभिन्न प्रकार के चैनल देखने वाले दर्शकों की संख्या को दर्शाया गया है। तो यहाँ पे एक पाई चार्ट दिया गया है और उस पे टीवी पे जो विभिन्न प्रकार के चैनल देखने वाले जो दर्शक हैं उनकी संख्या को दिखाया गया है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि टीवी के दर्शकों की कुल संख्या 10,000 है। स्पोर्ट्स चैनल के दर्शकों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि करने पर उनकी दर्शक संख्या मनोरंजन चैनल देखने वाले दर्शकों की संख्या के बराबर हो जाएगी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 84%। फिर क्वेश्चन नंबर 90, नीचे दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या कितनी है? तो इस फिगर में कितने स्क्वायर बने हैं इसको फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 14। फिर क्वेश्चन नंबर 91, दिए गए कथन पर विचार कीजिए और बताइए कि दी गई धारणाओं में से कौन सी कथन में निहित है। कथन है, अधिकारी के पद पर नौकरी पाने के लिए स्नातक डिग्री होना आवश्यक है। धारणा है, स्नातक की डिग्री के बिना किसी को भी नौकरी नहीं मिल सकती। धारणा 2 है, किसी भी अधिकारी के पास उच्चतर डिग्री नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, न तो धारणा 1 और न ही 2 निहित है। फिर क्वेश्चन नंबर 92, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। तो जिस प्रकार चीनी का संबंध गुड़ से है उसी प्रकार हम लोगों को बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में किसका संबंध काली मिर्च के साथ है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मिर्च। जिस प्रकार गुड़ और चीनी का स्वाद मीठा होता है उसी प्रकार काली मिर्च और मिर्च का स्वाद तीखा होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 93, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का पालन करता है। कथन है, सभी गाने पुराने हैं। स्टेटमेंट 2 है, कुछ पुराने मधुर है। निष्कर्ष है, पहला, कुछ गाने मधुर हैं। निष्कर्ष 2 है, सभी गाने मधुर है। निष्कर्ष 3 है, कुछ मधुर पुराने हैं। और निष्कर्ष 4 है, कोई पुराना गाना नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 94, 5 मित्र ए बी सी डी और ई है। उन्हें अमरूद, अनानास, केले, आम और लीची में से केवल एक फल पसंद है और वे इसे सप्ताह में केवल एक बार खाते हैं। वे सोमवार और शुक्रवार के बीच के साप्ताहिक दिनों में अपना पसंदीदा फल खाते हैं। ए को लीची पसंद है और वह इसे सोमवार और मंगलवार को नहीं खाता है। ई को आम और अनानास पसंद नहीं है और वह सप्ताह के आखिरी दिन से एक दिन पहले अपना पसंदीदा फल खाता है। बी को आम पसंद है और वह इसे सी से एक दिन पहले खाता है। जिसे केला पसंद है, डी सोमवार को खाता है। निम्नलिखित में से अनानास किसे पसंद है?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी डी को अनानास पसंद है। फिर क्वेश्चन नंबर 95, 4 मित्र यू, वी, डब्ल्यू और एक्स किसी गैराज में काम करते हैं। डब्ल्यू की जानकारी वी से अधिक है, यू की जानकारी डब्ल्यू से अधिक है, लेकिन एक्स से कम है। सभी में सबसे अधिक जानकार व्यक्ति कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एक्स सबसे ज़्यादा जानकार व्यक्ति है। फिर क्वेश्चन नंबर 96, नीचे दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 28। फिर क्वेश्चन नंबर 97, किसी विशेष भाषा में यदि बॉटल को CQWUNH लिखा जाता है तो उसी भाषा में लिक्विड को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, MKTVKG। फिर क्वेश्चन नंबर 98, एक पुरुष के पास 5 पत्थर ABCD तथा E है और प्रत्येक पत्थर का वजन भिन्न है। E का वजन A से कम है लेकिन C से अधिक है। A D और B से भारी है, B D से भारी है। यदि B तथा E के वजन क्रमशः 120 ग्राम और 155 ग्राम है तो दिए गए विकल्पों में से C का संभावित वजन कितना हो सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 152 ग्राम। फिर क्वेश्चन नंबर 99, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का पालन करते हैं। स्टेटमेंट 1 है, किसी राज्य की कम आय के लिए शिक्षा की कमी जिम्मेदार है। स्टेटमेंट 2 है, बिहार की प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। कंक्लूजन 1 है, बिहार में शिक्षा की दर बहुत कम है। कंक्लूजन 2 है, बिहार एक ऐतिहासिक राज्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल निष्कर्ष 1 का पालन करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 100, उस विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। तो यहाँ पे एक सीरीज दिया गया है और हम लोगों को बताना है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा ऑप्शन आएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, H13G। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह H13G आएगा। इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने RRB NTPC के एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और अगर आप RRB NTPC के इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।